तभी हमें मालूम पड़ा कि उसकी बहुत सारी फॉलोइंग है, तो आई डेंट रियली नो दैट शी वाज बहुत फेमस है, ये मुझे पता नहीं था। यहाँ मुझे बुरा लग रहा है यार, डॉली के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं मुझे क्योंकि आजकल ना फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई है। सच्चाई है, बाहर आ जाए, आपका कर्मा आपको बाइट बैक करे, तो कि जो करवाना है ना कैमरा पे करवा लो, डोंट मेक मी डू एनीथिंग बिहाइंड द कैमरा। सो दे रियली आपको पसंद कर रहे हैं वो लोग, और बस आपको प्रोड्यूसर को मिलना पड़ेगा, आप जानते हैं ना कैसा होता है। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो सबसे पहले तो बताइए क्या चल रहा है इन दिनों और क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको शो से रिलेटेड? बहुत प्यार भी मिल रहा है और थोड़ी बहुत नफ़रत भी मिल रही है, पर वो प्यार वाली नफ़रत है, तो मज़ा आ रहा है। सबके डीएम्स पढ़ के और कमेंट्स देख के खुशी हो रही है, क्योंकि जब अपना काम बाहर आता है तो अच्छा ही लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं। तो इतनी देर से जितनी भी मेरी आपसे बात हुई है, मैं एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डॉली में और जेनिफर में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। है ना, डॉली के एक्चुअली मुझे तो कैरेक्टर स्केच वाला आ गया था, तो पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सेम, क्योंकि मैंने पढ़ा और मुझे लगा ये मुझे पसंद नहीं भी है और है भी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी उस वजह से। क्या डीएम्स आ रहे हैं? बहुत प्यार वाले मैसेजेस ज़्यादा है, I'd से 90% तो प्यार वाले है कि मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, आपकी आंखें बहुत अच्छी लगी, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो या लॉट्स ऑफ लव फॉर डॉली। और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि आई होप आपका जो सच्चाई है बाहर आ जाए, आपका कर्मा आपको बाइट बैक करे, तो ऐसे भी आते हैं। और फिर ये लिखते ही फिर तुरंत ये भी लिख देते हैं, पर हमें आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कॉन्वर्स विद डॉली इंस्टेड ऑफ मी। और फिर ये भी आ जाता है कि अच्छा हमें अच्छा लग रहा है, पर हमें ऐसे बात करनी है जैसे कि आप डॉली हो। लेकिन जब आप कैरेक्टर पढ़ रहे थे डॉली का, तब उस वक्त थॉट क्या था दिलो दिमाग में? क्या लग रहा था कि यार के लोग इस कैरेक्टर को कैसे देखेंगे? तैयार थे आप उस हेट के लिए, उस नफरत के लिए, उस प्यार के लिए जो आपने पहली बार पढ़ा हो? क्योंकि देखा जाए यार कि डॉली जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। फॉर मी, जब मैंने पहली बार डॉली का जो मैसेज आया था जब पढ़ा था, तो उसमें तो अफेयर के बारे में कुछ मेंशन नहीं था। इट वाज जस्ट बेसिकली कि ये अपने लाइफ में क्या करती है। आई हैव सीन डॉली एज हु शी इज़ माइनस द रिलेशनशिप्स। तो सक्सेसफुल होती है, शी नोज़ के दुनिया में क्या चलता है और कैसे बात करनी चाहिए, तो वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गई, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा ईगो है। बट एट द सेम टाइम वो अपने फैमिली को बहुत प्यार करती है, उसको सबको खाना खिलाना बहुत पसंद है। तो बहुत सारी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस थी उस मैसेज में, जो उसका कैरेक्टर स्केच का मैसेज था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा ये तो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको पसंद करूँ या इसको नापसंद करूँ, क्योंकि ये फैमिली के साथ अच्छी है, ये अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, सिंस वो पूरा घर चलाती है। लाइक वो इट वॉज देयर इन द मैसेज कि वो शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, तो थोड़ी ईगोइस्टिकल हो गई है, बट कोई उसे कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो शी इज़ पेइंग ऑल द बिल्स। तो आई थॉट इट वॉज अ वेरी लेयर्ड और ऐसा कैरेक्टर था जिसको प्ले करने में मज़ा आएगा। तो तब तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि ऑडियंस कैसे ये करेगी। हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस था क्योंकि देयर विल बी ऑब्वियसली जजमेंट फॉर हर, बट मैं ना कोशिश करती हूँ लाइफ में जनरली मैं लोगों को समझ सकूँ। तो डॉली को प्ले करने में ये मुझे महसूस हुआ कि मैं आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वाई शी इज़ डूइंग वॉट शी इज़ डूइंग, एम्पथाइज कि वो, क्योंकि एकदम आउटराइट किसी को भी बुरा बोल देना मेरे नॉर्मल लाइफ में भी मैं नहीं कर पाती। अगर वो मुझे गलत करते हुए दिखेगा तभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोचूं कि इस बंदे का कोई तो रीज़न होगा ऐसा बिहेव करने के लिए। सो मैं जब कोई कैरेक्टर देखती हूँ तो ऑलरेडी जज करने के इंस्टेड ऑफ जजिंग मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझूँ उस कैरेक्टर को, एंड एज एन एक्टर मुझे बहुत मौका मिलता है ऐसा करने का। तो आई डेंट थिंक कि डॉली आउटराइट बुरी है, मेरे लिए वो लेयर्ड कैरेक्टर। आपने एक चीज़ और कही है, जब मुझे ये नहीं पता था कि यार कि उसका अफेयर है, आपको ये पता था कि तो नहीं पता था। okay. हाँ, जब अफेयर के बारे में मालूम पड़ता है तब क्या रिएक्ट होता है और कैसे रिएक्ट करती हैं जेनिफर? सो स्ट्रेंजली जिस दिन पहली बार, एक्चुअली मुझे डेट भी आ जाए, 26 जैन को आया था मैसेज मुझे डॉली के कैरेक्टर के लिए। उस सुबह मुझे किसी और कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन भी आया था, 2 मोनोलॉग्स थे और कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डॉलीज़ कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन उसके भी लाइफ में ये हुआ है कि उसके साथ वो कुछ IPS ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन उसकी शादी कर देते हैं और उसके साथ शादी में धोखा होता है। तो फिर आगे वो बड़ी
क्वाइट रेजिलियंस के बारे में। उसकी जर्नी ऐसी है कि वो बहुत चुलबुली सी थी और फिर वो क्वाइट हो जाती है क्योंकि उसके साथ ये सब हुआ है, और कैसे उसकी जर्नी होती है। तो मैंने ये मैसेज पढ़ा और मैंने अपना ऑडिशन प्रिपेयर करना शुरू किया। उसी शाम को मुझे डॉली वाला मैसेज आ गया। तो डॉली का उसमें कुछ अफेयर का मेंशन नहीं था, पर वो कैरेक्टर जैसा कि मैंने कहा पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, समझ नहीं आ रहा, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो उसके लिए कोई ऑडिशन नहीं था, बस मुझे कैरेक्टर स्केच बताया और मुझे ऑलरेडी डॉली वाले कैरेक्टर को प्ले करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। चाहिए तो मुझे दोनों ही था, बट इंटरेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, ये डॉली वाला कैरेक्टर थोड़ा चटपटा ऐसा है कि जिसमें कुछ कुछ करने मिले, ऐसा जो बहुत सारे लेयर्ड हो एक्टिंग वाइज। एंड फिर मैंने अपने सारे जो मैं यूट्यूब पे कुछ ऑडिशंस अपलोड करती हूँ, अपने खुद मोनोलॉग्स लर्न करती हूँ, वो अपलोड करती हूँ, तो मैंने वो सारे लिंक्स उनको भेज दिए। तो अगले दिन उनकी टीम से मुझे फ़ोन आया और फिर मुझे सिनॉप्सिस सुनाया। तो सिनॉप्सिस में मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा स्टोरी है कि इसका अफेयर होता है। तब मुझे वो स्टोरी मालूम पड़ी। ऑलरेडी मुझे डॉली विदाउट दी अफेयर मुझे वो ऑलरेडी कन्विंस हो गई थी कि मैं ये प्ले करना चाहती हूँ। तो अफेयर वाला जब पता चला, इट्स लाइक जनरली भी आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, शोज़ में होते ही हैं। सो आई वॉज़न्ट सरप्राइज्ड कि ऐसा रोल है, ऐसा कुछ होने वाला है उस आगे स्टोरी में। कि सुबह भी लिटरली यही पड़ा था कि बस ये था कि उसमें अफेयर मैं नहीं करने वाली थी, कोई और करने वाला था, इसमें अफेयर डॉली कर रही है। सो कहीं ना कहीं शॉकिंग था वो आपके लिए? नो नॉट रियली। कि यार कि एक कैरेक्टर वैसा है जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, जो मैं हूँ नहीं। जिस तरह से आपने अभी बताया कि यार मिक्स रिव्यू है, अच्छा भी है, बुरा भी है, और कुछ लोग बहुत बुरा भी उस कैरेक्टर को बोल रहे हैं। वो थॉट था कहीं ना कहीं दिमाग में? नो नॉट रियली। मैं ये सोच रही थी कि आई होप एज एन एक्टर अगर मैं वही रोल प्ले करूँ जो मैं रिलेट कर सकती हूँ, तो मतलब मेरे लिए उसमें एक्टिंग ही नहीं हुई ना। फॉर मी इट्स लाइक आई एम बीइंग एबल टू प्ले समवन। जैसे बहुत लोग ये भी बोलते हैं और डॉली के लिए ये परफेक्ट है। जो मैंने कुछ और फिल्में की है उसमें लोग बोलते हैं तुम उसके लिए परफेक्ट हो। तो ये मेरे लिए सुनना अच्छा है कि आई होप कि आगे भी ऐसा हो कि मैं कोई रोल कर रही हूँ तो सामने वाले को लगे अरे यही इसके लिए परफेक्ट है, तो वो हर रोल में वैसा ही हो, तो दैट वुड बी नाइस। कहीं ना कहीं शॉकिंग था आपके लिए जब आप रिहर्सल करती हो किसी और के साथ में, मॉक शूट करती हो किसी और के साथ में, और एक्टर वहाँ पे बदल जाता है? नॉट रियली। यही तो एक्टिंग है। अभी कल परसों तक कोई मेरा हस्बैंड नहीं था, 3 महीने के लिए ये बंदा मेरा ये प्ले कर रहा है, अफेयर प्ले कर रहा है। सो नॉट रियली, नॉट एज एन एक्टर, नो नॉट रियली। क्या रिएक्शन था जब सामने निशांक के साथ में काम करने का, और हर्षद के साथ में काम करने का, मनीषा के साथ में काम करने का? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सब अपने एक तो इतने वेरी गुड पीपल, द होल टीम। निशांक इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, तो लवली टाइम वर्किंग विद। आई थिंक मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स निशांक के कैरेक्टर के साथ ही है, और मनीषा के साथ बहुत थोड़े सीन्स हैं, बट बिहाइंड द सीन्स तो शी इज़ फन एंड यू नो अभी भी हम लोग कभी कभी मिलते हैं तो वी बम्प इनटू ईच अदर, तो वो बड़ी प्यारी है। और हर्षद के साथ मेरे थोड़े सीन्स हैं, तो एक्चुअली अब तक जो शो आ रहा है ऐसा लगता है कि हर्षद के साथ ज़्यादा सीन्स हैं, बट थ्रू एंड थ्रू इक्वली सॉर्ट ऑफ है। बट हर्षद ऑल्सो वेरी स्वीट पर्सन, सो आई हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद देम। मनीषा को देख के पहला रिएक्शन क्या था आपका जब मनीषा से पहली बार मिलते हैं आप, और आपने बताया कि यार कि उनके साथ में सीन्स थोड़े से कम थे, लेकिन हमारा बिहाइंड द सीन वाला जो बॉन्ड जो था, ऑफ कैमरा जो बॉन्ड था, वो बहुत अच्छा बन गया था? हाँ। सो फर्स्ट टाइम जब मनीषा को मैं मिली थी, आई थिंक इट वाज एट द रिहर्सल ओनली, तो थोड़ी सी बैक स्टोरी तो हमें रवि और सरगुन ने बताया था कि ये मनीषा है एंड शी इज़ वेरी क्यूट, एंड तभी हमें मालूम पड़ा कि उसकी बहुत सारी फॉलोइंग है। तो आई डेंट रियली नो दैट शी वाज बहुत फेमस है, ये मुझे पता नहीं था। तो फिर वो आई एंड शी सैट विद अस, और फिर वो अपने लाइंस कर रही थी, तो तभी मुझे मालूम पड़ा कि इसने पहले एक्टिंग नहीं की है। बट या शी इज़ वेरी स्वीट। वो आई और उसने अपने लाइंस वाइंस पढ़े, लाइक अ वेरी स्वीट पर्सन। बस शी इज़ वेरी क्यूट। इनफैक्ट सेट पे तो उसने मुझे आई थिंक एक बार खाना भी खिलाया हाथ से। क्यों ऐसा हुआ था? ऐसे ही शायद प्यार से, वो बड़ी प्यारी है, उसने मुझे हाथ से खाना खिलाया है। सो याद करो क्या हुआ था उस वक्त? हम सब वो एक आगे आने वाला है, वो सीन अभी तक आया नहीं है, पर हम लोग एक किसी ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पर सीटिंग ऐसी थी कि हम नीचे बैठे थे और बीच में एक थोड़ा सा सोफे का पिलो था, तो उस तरफ से मैं पहुँच नहीं पा रही थी, और मैं तभी खाना नहीं खा रही थी बिकॉज मैं थोड़ा सा खा के आई थी व्हाटएवर। तो उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ से हाथ बढ़ा के फिर थोड़ा और खाओगी, थोड़ा और खाई के फिर खाना खिला रही थी। वेरी स्वीट। ओके, पहली बार जब मिलते हैं मनीषा से, इंटरेक्शन क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी दोनों के बीच में? क्योंकि मेरी निशांक से मेरी बात हुई, हर्षद से मेरी बात हुई, निशांक से मनीषा बोलती हैं कि यार कि आपको तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैंने देखा है वाला इंटरव्यू। आई थिंक वो मस्ती में ही बोलती है ऐसा, बट पहली बार आपके साथ में कौन सा प्रैंक किया मनीषा ने?
कोई प्रैंक नहीं किया, शी ओके प्रैंक्स नहीं करती, शी इज स्वीट, शी इज जस्ट लाइक फनी, वो अपने बट यू नो अच्छी, शी इज बहुत बबली सी पर्सन है, वो वैसी है। तो हाँ, yeah, that's what she is very herself and I find that very lovely. बट लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कि थोड़ी सी ना डॉली की और थोड़ी सी ना मतलब विवेक की भी थोड़ी बैक स्टोरी और दिखाना चाहिए थी, जिसमें मालूम पड़ता कि यार कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों हैं, ये लोग अगर अफेयर इनका चल रहा है तो क्यों इनका चल रहा है? That's true, of course. अच्छा लगता अगर ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, और फिर भी अगर ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही है तो that's also an achievement in itself, कि नहीं है, कोई बैक स्टोरी नहीं है। बट कुछ लोगों को मैं देखती हूँ जो डॉली की साइड लेते हैं सरप्राइजिंगली, तो शायद उनको वो जो मैं अपने दिमाग में बैक स्टोरी बना के बैठी हूँ शायद उनके दिल तक फील पहुँच रही होगी, तो शायद इसलिए होगा। बट या ऑफ कोर्स अगर वो होता तो मज़ा ही आता, और भी सीन्स करने मिलते तो, और एक्टिंग करने मिलती तो और मज़ा आता। हर्षद से मेरी बात हुई थी, हर्षद से मैंने जब इस कैरेक्टर के बारे में पूछा, विवेक के बारे में, तो वो मुझे ये बताते हैं कि पेपर पे ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं था। वो इम्प्रोवाइज़ करते करते, काम करते करते उस कैरेक्टर को ज़्यादा अप्रोच मिली है, ज़्यादा वो कैरेक्टर अपने आप में दिखाई दिया है, नज़र आया है। आप हैप्पी थे आपके कैरेक्टर के साथ में जब वो कैरेक्टर आपको बताया गया, देन वो जिस तरह से वो प्रेजेंट किया गया? या ऑन सम लेवल, जैसे कि मैंने कहा, मैंने पढ़ते ही मुझे ऑलरेडी डॉली एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगी टू प्ले, एंड आई वाज ओके विद व्हाट काइंड ऑफ द कैरेक्टर। बट कुछ ऐसा होता था कि डायलॉग्स कुछ ऐसे होते थे जो मुझे लगता था यार ये अब ऐसे नहीं बोलेगी, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत चेंज करके, जैसे हर्षद ऑल्सो, वी वुड वर्क ऑन आवर सीन्स, ऑल ऑफ अस वुड वर्क ऑन आवर सीन्स। तो जैसे सीन आता था तो मेरी एक छोटी सी नोटबुक थी, उसमें मैं पूरा रीराइट कर देती थी अपना, कि मुझे लगता है मैंने ये ऐसे बोलना चाहिए, या ये टोन अब पिछले वाले सीन के साथ नहीं सूट हो रहा है, जो पहले किया है उसके साथ सूट नहीं हो रहा। सो आई थिंक हम वहाँ पर सेट पर थे तो हम कुछ प्ले कर रहे थे एक सर्टन वे में, एक स्क्रीन प्ले एक सर्टन हो रहा था, मेरा एक लुक जा रहा था, तो आगे का जो अगर नया सीन आता था हम सोचते थे हैं ये ऐसे कैसे बोल देगी, अब तो ऐसा हुआ था, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा ट्वीकिंग कर देते थे। बट आउटराइट आई वाज हैप्पी विद द कैरेक्टर। स्क्रीन स्पेस को लेके कोई सवाल होते हैं दिल दिमाग में जब आप कोई शो का हिस्सा बनते हैं और बहुत सारे उसमें रोल्स हैं, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स हैं, आप पूरे 4 कैरेक्टर हैं और चारों की एक अपनी अपनी जगह है, एक यार इनके बीच में मैं अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराऊँ, कैसे मैं दिखाऊँ, कैसे मेरा कैरेक्टर आगे तक पहुँचेगा? ऑन पेपर ऑनेस्टली आई फील लाइक चारों कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टोरी के आगे बढ़ने के लिए। सो तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिसमें कोई और ज़्यादा दिख रहा है या कोई कम दिख रहा है। एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट, नहीं लेकिन वो सवाल होते हैं यार कि मैं दिखाई दूंगी नहीं दिखाई दूंगी, और पता नहीं मुझे दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो यार कि मेरा कैरेक्टर काट दिया जाए, नहीं एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा दिया जाए। नहीं, मेरी एटलीस्ट पिकिंग में ऐसी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूँ जिसके साथ ऐसा ना हो कि अगर उनका वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल हो कि वो कुछ मायने रखता हो स्टोरी में, तो आई वुड नॉट पिक ऐसा कैरेक्टर जिसमें मुझे ऐसा लगे कि अच्छा साइडलाइन हो जाऊँगी। तो आई एम केयरफुल अबाउट दैट। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि डॉली के साथ ऐसा होगा। सो आई वॉज इन्जॉइंग जितना भी स्पेस था, आई वॉज हैप्पी विद द स्पेस एंड डूइंग माई बेस्ट। लेकिन साइड लाइन का तो पता नहीं, लेकिन आप मेन लाइन पे ज़रूर आ गए हो वहाँ पे। ये कैरेक्टर वैसा है या मुझे ऐसा लगता है यार कि इस कैरेक्टर से आप नफरत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को आप ना इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना पावरफुल वो रोल है, अगर वो गलत भी कर रही है तो वो डंके की चोट पे कर रही है, अगर वो झूठ भी बोल रही है तो आपकी आंखों में देखकर झूठ बोल रही है। हाँ, क्योंकि यू नो आई फील लाइक सिंस इट्स सच एन ओपन सीक्रेट कि डॉली जो गलतियाँ कर रही है वो सबको दिख रही है, पर अगर आप उस रियल लाइफ में अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा होगा तो दे वोंट प्ले इट एज अच्छा मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ। मुझे वो बहुत फनी लगा वाला सीन यहाँ पे होता पता क्या है कि यहाँ पे निशांक की मम्मी निशांक को देख लेती है, मतलब कुशाल की मम्मी कुशाल को देख लेती हैं और उसके ऊपर बेचारे पे आरोप लग जाता है डबल डेटिंग का। हाँ। और आप सब लोग बैठे हुए वहाँ पे डिस्कस कर रहे हो कौन थी वो लड़की, एंड ही सेड यार वो लड़की महिमा थी। हाँ, आई रिमेंबर दैट सीन। पर ऑनेस्टली अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें, जस्ट एज समवन दैट्स बिन पार्ट ऑफ द होल जर्नी, मैं तो स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ कि इंदु और कुशाल स्टार्ट में है प्रमोशन से साथ में। सो फॉर मी नॉट रियली लाइक, आई थिंक इट्स ऑल्सो बिन या लाइक मेरे लिए लाइक हाँ, व्हेन आई वाज प्लेइंग इट आई वाज जस्ट प्लेइंग इट लाइक हाँ ऑब्वियसली मैं जलूंगी ना, कोई और तो नहीं जानता कि ओनली डॉली नोज शी हैज़ एन अफेयर। ऑब्वियसली इन द शो शी इज़ नॉट इवन अफेयर दैट कुशाल नोज, कुशाल को पता है, ये उसको नहीं पता है।
सो व्हेन शी कम्स इनटू द रूम शी इज़ जस्ट थिंकिंग अच्छा हाउ डे माई हस्बैंड डू दिस, तो वो मैं वैसे ही प्ले करने की कोशिश कर रही थी जैसे किसी को ना पता हो, क्योंकि अगर पता होगा तो फिर मैं कैसे प्ले कर पाऊंगी, लाइक इफ आई नो व्हाट द ऑडियंस नोज। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा वाला सीन था आपके लिए जो आपको लगता हो यार कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए? डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, बट आई थिंक मेरे लिए ओवरऑल मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि डायलॉग एक रात पहले या सुबह आ रहा है, क्योंकि मैंने तेलुगु में करा है फिल्म्स, तो मुझे तेलुगु नहीं आती, तो डायलॉग्स मुझे एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले तो मिल ही जाते थे। तो ये ऑल्दो हिंदी है, डायलॉग बहुत सडनली आ जाते थे और फिर मुझे वो तभी के तभी लर्न करना होता था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज था कि अच्छा अभी आए और अभी करना है। तो इतना मैंने नॉट इम्प्रॉम्प्टो लाइक क्योंकि स्क्रिप्ट है, इट्स नॉट लाइक हमें बताया ये सीन है अभी आप प्ले कर लो, ऐसा तो नहीं था। देयर वर रियल लाइन्स जो मुझे लर्न करने थे, तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट इंटेंसिटी वाइज डिफ़िकल्ट नहीं, इंटेंस लगा। देयर आर सीन्स जो अभी आगे एक्चुअली अभी वही सारा पार्ट नहीं आया, जो सारे पार्ट में मैंने आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी इन वो। फिर भी जो बताना चाहो, जो हिंट देना चाहो, क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके दर्शक? जब डॉली इतने टाइम से शी इज़ बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, देयर आर पार्ट्स जिसमें वो थोड़ी वल्नरेबल और यू नो मैं ये भी नहीं चाहती कि पता चल जाए कि क्या हो रहा है तो मैं कितने आई हैव टू पिक माई वर्ड्स, आई डोंट वांट द ऑडियंस टू नो कि आगे क्या होने वाला है। बट हाँ, देयर आर पॉइंट्स जिसमें डॉली थोड़ी टूट जाती है, तो वो वाले सीन्स डिफ़िकल्ट तो नहीं, बहुत इंटेंस थे, बहुत इंटेंस। ओके, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पे इंदु होती है और पीछे कुशाल खड़ा हुआ है, आप हो और दोनों के दोनों डिस्कस कर रहे हो अब हम मिलेंगे सिर्फ मीटिंग के लिए। वहाँ पे कमेंट्स में कई सारे लोगों का ये कहना है यार कि ये लोग अब भी नाटक कर रहे हैं। हाँ, उनको वो ट्रॉमा हो गया है ना ऐसे दिल्ली कमेंट्स वाला। आपने पढ़े हुए हैं? मैंने देखे हैं 2-3। हाँ, कि ये दोनों अब भी नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं विवेक ने आंख मारी हुई है, यहाँ पे ब्लिंक किया हुआ है। हाँ, और ये ये दोनों दोनों देखते हैं सब। आई थिंक वो मुझे ऐसा लग रहा है दैट्स हैपनिंग बिकॉज अब क्या बताएं ऑडियंस का क्या बोल सकते हैं, दे आर वेरी इन्वेस्टेड। एक्चुअली ये बहुत एक्साइटिंग है कि आई लव इट कि वो लोग इतने इन्वेस्टेड है, वो पूरी तरह लाइक दे आर वॉचिंग एवरी लिटिल मूव, और वो इतनी तरह अच्छी तरह वो इट्स वंडरफुल। एक्चुअली मुझे बड़ा मज़ा आता है ये जान के कि दे आर वेरी इतना पसंद। इवन द हेट, मैं किसी को बोल रही थी कि यू नो मुझे कभी कभी तो थोड़ा बुरा लग जाता है कि यार बहुत हेट मिल रहा है डॉली को, तो कभी कभी बुरा लग जाता है। तो जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि यार मुझे बुरा लग रहा है यार डॉली के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं, मुझे क्योंकि आजकल ना 4th वॉल ब्रेक हो गई है ऑडियंस की तरफ से। हम ऑडियंस से बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑडियंस हमें आके DM मैसेज सब कर सकती है और बोल सकती है, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। बिकॉज मैंने तो बड़े आई ट्राई टू प्ले डॉली विद लव फॉर हर, क्योंकि आई एम प्लेइंग हर, तो अपने आप को तो पसंद करना ज़रूरी है। तो कभी कभी बुरा लग जाता है, तो सब मुझे बोलता है दैट इज़ अ विन, कि अगर तुम अपना पार्ट ऐसे प्ले कर रही हो कि उन्हें पसंद आ रहा है। सो एक्चुअली वो नफ़रत में देयर इज़ लव, क्योंकि दे आर कन्विंस्ड कि तुम वो हो, तो तुमने अपना जॉब सही किया है। तो आई ट्राई टू फील ओके अबाउट इट, बट थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये तो बहुत लेट में फील होता है यार कि कहीं ना कहीं यार कि हम अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इसलिए जो लोग बुरा बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने उतना उस कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट कर लिया है। हाँ। उनको वो कैरेक्टर इसलिए पसंद आ रहा है। लेकिन शुरुआत में जब सडनली आपके पास में मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, सडनली आपके पास में DMs आने शुरू हो गए हैं, यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ जो कई सारे एपिसोड के नीचे वहाँ पे हज़ारों कमेंट्स हैं वहाँ पे, और कई सारे लोग बहुत अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, डॉली ऐसी है, जेनिफर वैसी है, और वो पढ़कर क्या रिएक्शन होता है आपका? थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है, बट मुझे रोना एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही मुझे एक DM आया था। एक कोई आई थिंक इट वाज अ गर्ल कि उसको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। और वो इतना, मैं भी सारे वर्ड्स तो अच्छा खासा लंबा लेटर सा था वो, जिसमें उसने बहुत अप्रिशिएट किया डॉली को। ऐसे बहुत आते हैं मैसेजेस, पर उस दिन पता नहीं मैं बहुत इमोशनल हो गई और मुझे रोना आ गया कि कितना बहुत स्वीट मैसेज था। शी वाज जस्ट विशिंग मी वेल एंड बस बोल रही थी कि आपने बहुत अच्छा प्ले किया है कैरेक्टर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी एक्टिंग देख के, तो मुझे आपको आके बस ये बताना था, और मैं चाहती थी कि बस आप ये पढ़ के स्माइल करें। तो वो स्माइल छोड़ के मुझे बहुत इमोशनल होकर मुझे तो रोना ही आ गया कि आई वाज लाइक दिस इज़ सो स्वीट। तो दैट्स नाइस। तो हेट मिलता है, बट एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हेट के साथ। आपने तो बोला था यार कि मेरी DMs देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा लोग
क्या क्या लिख रहे हैं That's वहाँ what वो बहुत like they do right, ऐसे लिखते हैं कि आप सही नहीं कर रही है कुशाल के साथ, तो मतलब डॉली सही नहीं कर रहे, बट सिंस दे कैन रीच आउट टू मी एंड दे थिंक कि दे कैन स्पीक टू मी एज इफ आई एम डॉली, तो वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं कर रही है, और फिर बाद में ये भी मैसेज आ जाता है कि मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आई थिंक दे ट्राई टू टॉक टू द कैरेक्टर, तो वो थोड़ा बहुत उन्हें भी पता है, बट हाँ कुछ लोग ऐसे भी है शायद उनको ऐसा लगता है कि ये रियल में ऐसे हो। ऐसा भी एक मैसेज आया था मुझे जिसमें किसी ने कहा कि मुझे ना पहले आप बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट फिर अब मुझे समझ में आने लग गया है कि आपको ये आपसे ये करवाया जा रहा है, तो ये आप नहीं है, तो इसीलिए अब मुझे समझ में आने लग गया है, सो आई रियली लाइक योर एक्टिंग। तो ऐसे भी आते हैं मैसेजेस। तो मनीषा रानी के फैंस से क्या मैसेजेस आते हैं आपको? बहुत प्यार आता है, वी लव यू बोल के आता है ना, वो मनीषा फैंस लव यू वैसे आता है, तो लॉट्स ऑफ लव। एटलीस्ट मुझे पर्सनली, कमेंट्स में वो धूम मचाते होंगे डॉली के खिलाफ, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत प्यार देते हैं। कहीं ऐसा नहीं आता है यहाँ पे डॉली जी आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हो हमारी इंदू को, और हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको वहाँ पे देखकर? नहीं, स्टार्टिंग में मे बी आया होगा एक्चुअली, नहीं देव बिन वेरी, क्योंकि मनीषा के फैंस ने ना मतलब कमेंट सेक्शन भर दिया है वहाँ पे। हाँ। इंदू 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 इंदू, और सिर्फ इंदू इंदू की बातें हैं वहाँ पे। एक एक बंदे के मतलब एक एक बंदे के देखा जाए तो 100 200 कमेंट्स हैं, वो सिर्फ वहाँ पे तारीफ़ें कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं सिर्फ मनीषा रानी के लिए। हम सिर्फ मनीषा रानी के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें नहीं पता था यहाँ पे स्टोरी क्या है क्या नहीं, हम सिर्फ मनीषा के लिए ही पूरा एपिसोड हमने देख लिया है, और कोई कह नहीं सकता कि उसका पहला शो है, कोई मतलब इतना मतलब उसको प्रेस कर रहे हैं उसके फैंस वहाँ पे। शी इज़ पॉपुलर। तो जब मैं जिस दिन मैं मनीषा को मिली उसी दिन मुझे पता चला कि वो इतनी पॉपुलर है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। आपने उनका सीज़न नहीं देखा बिग बॉस वाला? नहीं, मैं नहीं देखती बिग बॉस। मैंने थोड़ा सा फर्स्ट सीज़न और थोड़ा सा आई थिंक शहनाज वाला थोड़े एपिसोड्स देखे थे, बट अदर देन दैट मैंने नहीं देखा है बिग बॉस, सो आई डिडंट नो। बट नाउ आई नो मनीषा इज़ वेरी पॉपुलर एंड शी इज़ वेरी लव्ड, एंड आई थिंक मैंने बहुत कुछ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिग बॉस देखा है, तो वो भी मुझे बताते हैं, वो वी सीन मनीषा, वी नो एंड ऑल, तो शी इज़ वेरी पॉपुलर, सो एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ लव। तो वो बहुत, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द शो ऑल्सो कि उसको उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से द शो इज़ ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग इट, एंड आई थिंक इवन द स्टोरी इज़ इट्स रियली, द वर्ड इज़ हुक कर देती है कि तुम्हें जानना है कि आगे क्या हुआ। सो वो you can't take that away from the story, and मनीषा का होना शो में is adding to the fact that the show is doing even better. बट लेकिन लगता नहीं कभी कभी यार हमने भी मेहनत की हुई है, हम भी उस शो के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई बातें हमारे बारे में भी करे? On a general level, honestly थोड़ा सा बुरा लगता है कि एक्टिंग फील्ड में एक्टिंग से ज़्यादा क्लाउड इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया क्लाउड इम्पॉर्टेंट है, कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं विल बी सीन मोर देन आपने एक्टिंग पे कितना काम किया है, या एक्टिंग का कितना काम किया है, या यू नो वेदर दैट्स योर मेन फील्ड। सो दैट इज़ अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग ऑब्वियसली, जिनको अब सब नहीं होते ना ऐसे, जिनको अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया पे आके रील्स बनाना या अपनी लाइफ जैसी है वो पूरी दिखाना सोशल में। नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, मेरा भी प्रेफरेंस नहीं है वैसा, मैं नहीं हूँ वेरी सोशल मीडिया जैसे होना चाहिए वैसी एक्टिव नहीं हूँ। सो दैट ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो पिंच लगता है, क्योंकि व्हेन आई थॉट कि मुझे एक्टर बनना है तब ये सोशल मीडिया सीन था ही नहीं। तब ये था कि भाई मेहनत करो, अच्छे से एक्टिंग करो, क्या क्या स्किल्स लर्न कर सकते हो एक्टर बनने के लिए वो सब लर्न करो, और मेहनत करोगे, ऑडिशन करोगे, और तुमको काम, अगर तुम्हारा, और लक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये सब होगा तो तुम्हें काम मिलेगा, एंड यू नो बस तुम्हें कोशिश करती रहनी है। पर नाउ द गेम इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी कर लिया है। यू नो कैसी बात हो गई है, इट्स लाइक जैसे पहले बोलते थे ना कि तुम पहले इंजीनियरिंग और डॉक्टर का सब कर लो पढ़ाई, फिर तुमको जो करना है करो। अब ऐसा हो गया है कि तुम पहले अपना सोशल मीडिया अच्छे से बना लो, बाकी तुम बाद में देख लेना, यू नो दैट वील सी। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सोशल मीडिया फॉलोइंग देन टू हैव जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है उसके लिए। सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ पिंच, बट आई हैव एक्सेप्टेड इट, एंड लाइक आई सेड इस शो के लिए तो सिंस, एंड विद मनीषा कैसा है, शी इज़ अ परफॉर्मर, सो इट्स नॉट लाइक समवन कोई ऐसे ही आ गया है जिसको कुछ आता ही नहीं है। सो शी इज़ अ परफॉर्मर, तो इसमें स्टिल अंडरस्टैंडेबल।
बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे जो फ्रेंड्स एक्टर्स हैं, हमें लाइक वी नो दैट वी स्ट्रगल कि यार क्या कर ले इंस्टाग्राम पे कि ये यू नो हम पॉपुलर हो जाए, एंड देन दैट्स व्हाई वी गेट रोल्स, व्हिच इज़ अ बिट अनफेयर ऑनेस्टली, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। क्या वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है कास्टिंग को लेकर आपका अभी तक? कास्टिंग की अगर मैं बात कहूँ तो जब से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं आप, जिस तरह से एक तो आपने इंसिडेंट बताया है सोशल मीडिया वाला, कोई आपसे कहता है यार कि सोशल मीडिया के नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, और क्या कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो यार कि ये ना बहुत अजीब सी बात थी कि कास्ट नहीं करना तो मत करो, लेकिन यार इस तरह की बातें तो मत कहो? ऐसा तो बहुत होता है, आई डोंट, या इट्स विद लॉट ऑफ पीपल, लाइक मैं हमेशा, ये मेरा एक आंसर होता है ऐसे जब कुछ अजीब होता है, कि जो करवाना है ना कैमरा पे करवा लो, डोंट मेक मी डू एनीथिंग बिहाइंड द कैमरा। क्या मतलब होता है इस बात का जब आप कहते हैं यार कि जो भी करवाना है कैमरे पे करवाओ, कैमरे के पीछे मैं ये सब नहीं करूँगी? हाँ, लाइक कभी जैसे ये अफेयर वाला सीन है, आप मुझसे ये कैमरा के सामने ही करा सकते हो, पीछे आई एम नॉट गोना हैव एनीथिंग दैट इज़ एक्स्ट्रा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई एम श्योर ऑल एक्टर्स एंड एनीबडी दैट्स ट्राइंग टू वर्क, आई थिंक लड़कों, क्योंकि मैंने लड़कों को भी सुना है, पहले मैं ऐसे बोलती थी कि ये लड़कियों के साथ बहुत होता है, बट इट्स नॉट ट्रू। कई बार मुझे लड़कों ने बताया कि उनके साथ भी व्हाट एवर द वर्ड इज़, कास्टिंग काउच या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो या इट्स सैड बट इट्स द रियलिटी, बट द थिंग इज़ कि इट्स योर चॉइस। ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हें रोल नहीं मिलेगा और तुम मत करो, और फिर देन यू जस्ट, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, दे आर जस्ट throwing something at you, and जिनकी चॉइस है, some people, I'm not even judging the people who do it. आपके पास में कोई आया कोई इस तरह की बातें लेकर जो आपको लगा हो यार कि मैं इस चीज़ से कैसे डील करूँ अब? Of course, बहुत बार होता है। कोई बताओ एक आध इंसिडेंट। अच्छा, कुछ I was at some, I think कुछ म्यूज़िक एल्बम के लिए मैं मीटिंग के लिए गई थी, एंड हो गई अच्छे से मीटिंग, द डायरेक्टर वाज देयर एंड द डायरेक्टर एंड द सिंगर आई थिंक वाज देयर, एंड उन्होंने कहा कि ओके यू नो लवली वी रियली लाइक यू, है ना, कुछ 1 घंटा मैं वहाँ बैठी थी, उन्होंने अपने पुराने जो गाने थे वो दिखा रहे थे, एल्बम्स दिखा रहे थे। आई वाज लाइक कूल, ओके लवली, मतलब हर इसमें मुझे ये पता होता है जब तक आप सेट पे मत ना पहुँचो ना, नेवर थिंक दैट यू गॉट योर जॉब, जब सेट पे जाओगे तब बी ऑल हैप्पी कि अच्छा मुझे मिल गया है। और वो भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 आप सेट पे जाएंगे फिर आगे शायद शूट ना हो, सो तब तक मैं ऐसे बिलीव नहीं करती कि मिल गया है, बट मुझे उन्होंने बोला कि ओके यू नो वी आर कंफर्मिंग यू, वी लाइक यू एंड स्टफ। आई वाज लाइक कूल। मैं घर जा रही थी तो मुझे कॉल आता है कि अच्छा दे लाइक यू, जो बंदा जिसने मुझे भेजा था, कास्टिंग वाला बंदा, तो उसका मुझे मैसेज आ गया कि अच्छा सो दे रियली आपको पसंद कर रहे हैं वो लोग, और बस आपको ये प्रोड्यूसर को मिलना पड़ेगा, आप जानते हैं ना कैसा होता है। सो एट दैट पॉइंट बुरा लगता है सुन के, बिकॉज लाइक आई नो दैट जस्ट मीन्स दैट कि मैं नहीं कर सकती ये जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल कि ये अभी भी होता है इंडस्ट्री में। लाइक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए, पर कोई बड़ा ही नहीं हो रहा है, यही चल रहा है कई काफ़ी टाइम से चल रहा है। कैसे डील किया आपने वो बात? हजम करना आपके लिए ईजी थी या बहुत ज़्यादा मुश्किल था यार कि मैं काम करने यहाँ पर आई हूँ और आप मुझे कुछ और बता रहे हो? हाँ, इट्स उस मोमेंट पे तो ऑब्वियसली आई एक्ट स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, सो आई पुट इट अप स्ट्रांगली कि मैं कह देती हूँ कि जैसे कि उसने कहा कि आपको तो पता ही कैसा होता है, तो मैंने उसको कहा कि आपको पता है, आप इतने टाइम से मुझे भी जानते हो कि मैं कैसी हूँ, तो ऐसे ऑफर्स मेरे पास आप लाया ही मत करो, मुझे भेजो ही मत, सो दैट ये नहीं हो कि मैं गई और फिर बाद में आप मुझे बताओ। देयर इज़ नो पॉइंट, मेरा माइंड इस बारे में चेंज नहीं होने वाला। आई थिंक दे वेट कि अच्छा कितना टूट जाती है कि फिर आज शायद शी माइट से येस फॉर इट। आई थिंक दैट्स व्हाट द आइडिया इज़। मे बी ऐसा होता होगा लोगों के साथ, क्योंकि इट्स अ डिफ़िकल्ट लाइन टू बी इन, तो आई थिंक कुछ लोग शायद मे बी दे फॉल प्रे टू ऐसे थिंग्स इवेंचुअली। तो हाँ, ऐसा होता है। तो इट्स अ वेरी। फिर क्या किया आपने? कॉल कट कर दिया? हाँ, कॉल कट कर दिया। उसके बाद मैंने उसका, जब भी ऐसा होता है ना, मैं अपने फ़ोन में उनका नाम सेव कर देती हूँ एक अजीब तरीके से, कि काउच ऐसा कुछ, तो आई नो कि नेक्स्ट टाइम डोंट आंसर, नो नीड टू आंसर, ऐसा कुछ सेव कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं इनके कॉल्स फिर नहीं आंसर करती। ओके, सो ये पहला और आखिरी था या बहुत टकराए ऐसे? बहुत होता है ऐसे, बहुत होता है, नहीं पहला आखिरी नहीं था, बहुत होता है। और मैं अभी भी उतनी, मैं भी, मेरा भी अच्छा है, मैं हमेशा उतनी सरप्राइज हो जाती हूँ जब भी ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी हो रहा है ये, इज इट स्टिल हैपनिंग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। फैमिली को बताते हो आप ये सारी बातें? हाँ, मम्मा के साथ तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। मम्मी क्या बोलती हैं?
She has, so my mom has also been in the industry for a long time. She is a hairstylist. So so she knew कि industry कैसी है. So she's been very supportive of me. और उसको like कैसे बोलोगे, obviously my mom trusts me. She knows what it's like. तो मैं तो मम्मी के साथ like a friend सब डिस्कस करती हूँ कि आज ये हुआ, फिर कभी कभी रोना आ जाता है तो मम्मी संभाल लेती है कि कोई बात नहीं यार, you know, हो जाएगा आगे, you have to keep trying, तुझे अपना लाइन पता है, तुझे क्या करना है. So I तो confide in her like a friend, तो she just listens के होता है ऐसा. क्या एडवाइस उनकी होती है, क्या तुम करना और क्या तुम नहीं करना? आपने एक चीज़ और कही थी स्टार्टिंग में, मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी फ़ैन है. हाँ है. आप उसका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट देंगे उस पर सिर्फ सब कुछ मेरा ही होता है, उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी सिर्फ मैं ही होती हूँ. तो शी इज़. आप क्या पूछ रहे थे मम्मा? क्या उनकी एडवाइस होती है आपको? मम्मा की एडवाइस होती है कि जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में मम्मी को बताया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तब मम्मी का मेन एडवाइस मेरे लिए ये था कि बेटा बिहेव वेल विद एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन. सो दैट वाज अ मेन एडवाइस टू मी. एंड अदर देन दैट आई थिंक मैं बहुत क्लोज हूँ अपनी मम्मी से एंड सब कुछ आई शेयर विद हर. सो जब ऑडिशन आती है तो मेरी मम्मी मेरी को स्टार हो जाती है और वो मुझे मेरी लाइंस देती है और फिर मेरी बहुत सारी नुक्स निकालती है, ये सही नहीं कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है. तो शी इज़ द वन हु टॉट मी अ लॉट. तो मम्मी की एडवाइस हैज़ बिन द मेन थिंग, जस्ट एक्टिंग वाइज ऑल्सो और सपोर्ट वाइज ऑल्सो. इन एवरी वे मॉम्स बिन लाइक अ वेरी वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट सपोर्टर एंड एवरीथिंग. डॉली को देखकर जेनिफर की मम्मी का क्या रिएक्शन होता है? कभी एक सीन था जिसमें ढाबे वाले सीन, तो डॉली जब कुशाल और इंदू को देख लेती है तो डॉली चल के उनकी तरफ जा रही होती है, तो मम्मी देखते हुए कहती है मुझे डर लग रहा है देख के, क्योंकि डॉली उनकी तरफ चल के जा रही है. तो आई थिंक इवन एज एन ऑडियंस मम्मी भी इन्वेस्टेड है. बट आई थिंक वो थोड़ी बायस्ड है मम्मी, क्योंकि मैं प्ले कर रही हूँ. तो आई डोंट थिंक शी ऑल एंड ऑल हेट्स डॉली, शी लाइक्स डॉली बिकॉज वो मेरी मम्मा है, तो वो थोड़ी बायस्ड है. वो शी इज़ नॉट सीइंग इट एज जैसे ऑडियंस देख रही है कि ये बुरी है, ऐसे नहीं देख पा रही है वो. ओके, अगर इंदू का कैरेक्टर अगर मिलता, कैसे, क्या अप्रोच होती है आपकी उसको प्ले करने की? पहले तो मुझे एक्सेंट ट्रेनिंग लेनी पड़ती, हिंदू वाली एक्सेंट ट्रेनिंग. क्योंकि अगर कैरेक्टर का नहीं कर पाते, आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं कर पाती, बिकॉज एक्टिंग है और एक्टिंग ही करने आई हूँ. तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं कर पाऊँगी तो फिर लाइक यू नो कि मैंने अगर तेलुगु जब मैं लाइंस आते थे तो तब एक सवाल आता था कि ये मैं कर पाऊँगी, बट फिर मैं बहुत सारी मेहनत करके वो कर लेती थी. सो हाँ, आई गेस एक्सेंट सीखने में. एक डायलॉग जो आप इंदू का बोलना चाहें, इंदू के स्टाइल में. मैं ऑनेस्टली जब अपने सीन्स पढ़ती थी ना, मैं और कुछ नहीं, तो मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है. तो मुझे और किसी के लाइंस नहीं पता होते थे, सिर्फ अपने लाइंस पता होते थे, सिर्फ अपने सीन्स पता होते. क्योंकि मैं भी अब जब शो देख रही हूँ मैं सोचती अच्छा ये हुआ है पीछे, अच्छा ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता था बिकॉज उनके सीन्स प्ले होते थे. सो वी आर नॉट रियली. इफ नॉट डॉली, कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे आप अगर ये नहीं होता तो? इसी शो के अंदर शो में कौन सा कैरेक्टर? इंदू ही बचता है मेरे ख्याल से. नहीं, मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकती थी तो लड़कों वाला भी कर सकती हो. अगर इफ इट्स कुछ भी कर सकते हो तुम दुनिया, तो आई वुड लाइक टू प्ले, अगर आई थिंक अगर आई वांट टू से, अगर इस कैरेक्टर को उतना एक्सप्लोर करते जितना बाकी के कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया है, तो आई थिंक महिमा's कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और गॉन थ्रू समथिंग वाली पर्सन. बट ऑनेस्टली नहीं, मुझे वैसे तो डॉली का ही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा चटपटा लगता है प्ले करने में. बट एज एन ऑडियंस मुझे महिमा वाला कैरेक्टर कुछ एपिसोड्स में ऐसा लगता है कि अरे वाह ये अच्छा कैरेक्टर है. अब ये क्या नई कहानी निकलती हुई आ रही है यहाँ पे कि इंदू की शादी किन हालातों में हुई है? देखा हुआ एपिसोड आपने? हाँ. अब उसके पीछे भी कोई स्टोरी है, कोई ट्विस्ट है? आई मीन है, आई डोंट नो कि वो बैक स्टोरी में है, क्योंकि हमने डिस्कस करते हुए आई वाज अराउंड तो मैंने सुना है. बट आई एम श्योर आगे उसका भी कुछ आएगा. ओके, रवि सरगुन से पहली मुलाकात कैसे हुई? क्या बोला रवि और सरगुन ने आप दोनों को, आप चारों को? इट वाज अ लवली मीटिंग. हम पहली बार मिल रहे थे, तो आई रिमेंबर जब आई वाज द फर्स्ट वन टू रीच जहाँ पर हम रिहर्स कर रहे थे, तो Sargun was already over there and she looked at me and she's like, "Hi, I'm Sargun." And I'm like, "Of course, I know, because you know who's Sargun." So, they're very sweet and they were very excited about the project also. So,
उनकी इन्वॉल्वमेंट भी वैसी ही रहती है दैट दे आर वेरी लाइक यू नो, वो सेट पे ज़्यादा नहीं आए बट जब भी आते थे दे वो लाइक वेरी, दे वांटेड कि हर एक बंदा अच्छे से अपना करे। तो जिन सीन्स में वो आते थे दे वो लाइक वेरी इन्वेस्टेड इन द सीन, और रिहर्सल्स हम फ़ोन पे कभी कभी रीडिंग करते थे, तो लवली, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी स्वीट कपल। चंडीगढ़ का कोई किस्सा बताइए जो BTS में या बिहाइंड द सीन की स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती हो। कितने दिन रहे थे आप लोग वहाँ पे? आई थिंक 3 महीने। ओके, 3 महीने मतलब वहीं पे पूरा बेस बन गया था आपका? एब्सोल्युटली हाँ, आई लव्ड इट, बड़ा मज़ा आया। बहुत स्वीट है, लोग बहुत स्वीट है। इवन द ड्राइवर्स दैट वुड ड्रॉप अस फ्रॉम द सेट टू देयर, एक चीज़ हो गई थी, हम लोग जब भी वो टोल पर ना, वो लोग एक तरीका था उनका बोलने का, पास है वीरे तो ये हमें बड़ा मज़ा आता था सुन के। तो फिर बाद में जब भी जाते थे उस टोल पे से, तो हम सारे आइदर एक्टर या जो हमारे साथ एडीज होते थे, वो हमको आदत हो गई थी बोलने की कि पास है वीरे, तो हम भी बोलते थे ऐसा। सो एवरीबॉडी इज़ लाइक रियली स्वीट ओवर देयर, तो बहुत मज़ा आया। क्या रूटीन होता था वहाँ पे काम करने का? ओह वेल, सम डेज 5 AM का पिकअप होता था, फिर सम डेज छुट्टी भी होती थी, बट मोस्टली वी वर लाइक ऑन लाइक अ 6 AM और 5 AM कॉल टाइम। जब शूट नहीं कर रहे हो तो क्या करते थे आप लोग वहाँ पे? मैंने ना बहुत टाइम बाद होली खेली। Okay, तो सारे चंडीगढ़ के एक्टर्स, अंदर ही? हाँ, सारे एक्टर्स मोस्टली अपने घर चले गए थे फैमिली के साथ होली खेलने के लिए। तो मेरी तो मम्मी, पूरी फैमिली है, मम्मा मेरे साथ थी वहाँ पे। तो सारे एडीज़ और बाकी जो प्रोडक्शन वाले लोग थे, उनके साथ मैंने बहुत मज़े वाली होली खेली, विच वाज आई थिंक द मोस्ट फन आई हैड। बहुत 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 मज़ा आया, हमने साथ में सबने होली खेली, बस फन। बहुत सालों बाद भी खेली, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। So that was really fun. ओके, कितने और एपिसोड्स आने वाले हैं? हर्षद से मेरी बात हुई, निशांक से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला था क्या कहा मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी इंटरेस्ट है कि मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म होने वाला है क्या। उन्होंने बोला हुआ है कि यार के 23 एपिसोड के लगभग में उन्होंने एक सीरीज बनाई हुई हाँ, है। मेरा भी शायद अंदाज़ा इतना है, और अब जिस तरह से जा रहा है, मुझे जितना मुझे पता है कि एपिसोड एक्सटेंड होंगे। आई कांट रियली टेल बिकॉज जिस स्टोरी जिस पॉइंट पे आई है, और जितना हमने, और जो जैसा मैंने कहा कि अभी तो इंटेंस जो सीन्स हैं सेकेंड हाफ के, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब स्टोरी सॉर्ट ऑफ मिडिल में है। बट आई डोंट नो वो कितने एपिसोड्स में निपटी है, बिकॉज इसके आगे वाला काम इज़ द वन वेयर आई रिमेंबर के सबसे इंटेंस सीन्स थे। सो आई थिंक या आई एम नॉट रियली श्योर, मैं भी वही जानना चाहती हूँ कि कितने एपिसोड बाकी है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी। बट शो के रिस्पॉन्स के बाद में क्या लगता है आपको, सीजन 2 भी लाना चाहिए, प्लान करना चाहिए? आई और करने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, अगर बनता है तो? I don't know, हाँ, I suppose if the audience likes it, then and Ravi mentioned it a lot of times जब हम प्रमोट कर रहे थे स्टार्टिंग में कि season 2, so I don't know whether वो होगा या नहीं, but yeah, let's see what the audience thinks. अच्छा, तो रवि ने बोला सीजन 2? हाँ, मतलब couple of times I think उन्होंने प्रमोशन के टाइम बोला था कि शायद ऐसा बोला था, so yeah, but I don't know if it's how I think it depends कि audience का reaction कैसा है. I think it depends on that. I honestly don't know. Okay, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए जेनिफर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। You know, ये एंड करने के पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब निशांक वाला आपका इंटरव्यू आया था, तो मैं तब हैदराबाद में थी, मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी, और आते हुए रास्ते में एयरपोर्ट पे मैंने आपका और निशांक वाला एपिसोड देखा था। और मैंने एपिसोड देखा तो उसमें तब आपको हर्षद का नाम पता था, आपको उसी निशांक का इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपको निशांक का नाम था। मनीषा तो ऑलरेडी फेमस है, तो आप उसका नाम जानते थे, पर आप मेरा नाम नहीं जानते थे। आपने एक बार डॉली को मेंशन किया, और निशांक ने जवाब देते हुए जेनिफर बोल दिया, मेरा नाम ले लिया। तो तब से, और टीज़र भी जब आया था, तो टीज़र में आई थिंक तभी 2-3 एपिसोड्स ही हुए थे, तो टीज़र में इंदू का ऑब्वियसली कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है, कुशाल का होता है, हर्षद का, विवेक चावला का नाम लिया जाता है बहुत बार कि मिसेस चावला। तो डॉली का ना पूरा चेहरा दिखाई दिया, ना उसका नाम लिया, तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा था स्टार्टिंग में। बट अब लगभग आई थिंक 20वां एपिसोड आने वाला है, उसी लाइन पे हैं हम। तो आपको डॉली के कैरेक्टर में इंटरेस्ट आया, और आपको मेरे साथ बात करने का, यू नो, दैट यू अप्रोच मी फॉर दिस इंटरव्यू, आपको ऐसा लगा, दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अप्रोच किया मुझे इसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक शायद मैंने थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा अपना काम, तो आपको इंटरेस्ट आया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि यू अप्रोच मी फॉर दिस थिंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सेम हियर, सो हैप्पी, थैंक यू।